भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर दिल्ली की संसद से फिर गरमाई राजनीति में, जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गुत्थम गुत्थी चल ही रही थी कि इसी बीच बाबा साहेब के नाम को लेकर कभी यूपी की सियासत में अपनी धाक जमाने वाली बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से सूबे की राजधानी लखनऊ सहित देश की राजधानी दिल्ली में भी दोबारा से एक्टिव हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के कमल को पूरे देश से उखाड़ फेंकने और साथ ही उसका सफाया करने का दावा करने वाले बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद एक बार पुनः दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह 2017 से ही 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव रहा और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बसपा का प्रदर्शन बेकार साबित रहा और उसके अपने ही वोटर्स उससे दूर होते गए, वहीं वो बसपा के लिए न सिर्फ बहुत बड़ा सबक रहा है बल्कि उसके कोर वोटर्स से उसकी दूरी का प्रत्यक्ष प्रमाण भी साबित हुआ है। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कहे गए कुछ शब्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और नीले रंग पर कब्जा करने की होड़ मची है। वहीं इसी बीच बसपा के भीतर इसको लेकर एक अलग ही कुलबुलाहट पैदा हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे व पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की इस एक्टिविटी के पीछे अब क्या राज छुपा है जिसने एक बार फिर से बढ़ा दी है बसपा की हलचल, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में तकरीबन 2.5 मिनट तक कहे गए शब्दों को दरकिनार कर मात्र 12 सेकंड के वीडियो की क्लिप को लेकर होने वाली सियासत में, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता नीले रंग में रंगी टी शर्ट, साड़ियां और कपड़े पहनकर घूम घूम कर दलित वर्ग को साधने की फिराक में लगे हैं, दलित वोटर्स पर अपनी धाक जमाने में लगे हैं, तो वहीं इस बीच बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी इस मौके को पुनः अपने लिए संजीवनी की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर शुरू हुए विवाद को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी की ओर से दिल्ली में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की अगुवाई में किए गए विरोध प्रदर्शन समेत कुछ अन्य घटनाओं का भी जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने लिखा, आज पूरे देश में बीएसपी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सभी अनुयायियों का अति आभार, शुक्रिया व धन्यवाद जिन्होंने श्री अमित शाह द्वारा किए गए बाबा साहेब के अनादर के विरुद्ध सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण सफल धरना प्रदर्शन किया। बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी वापस नहीं लेने व पश्चाताप नहीं करने पर बीएसपी के आह्वान पर आयोजित ऐसे प्रदर्शन आदि समस्या का स्थायी हल नहीं, बल्कि इसके लिए बहुजनों को सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके शासक वर्ग बनकर ही अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनना होगा, तभी मुक्ति व सम्मान संभव। आज के सफल आंदोलन से यह साबित है कि भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वास्तव में लोगों के अच्छे दिन अर्थात जनहित व जन कल्याण युक्त देश निर्माण हेतु बाबा साहेब के संविधान पर पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अमल करना जरूरी। साथ ही अहमदाबाद में बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने व छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक दलित की पीट कर की गई हत्या अति दुखद एवं शर्मनाक। उस गरीब पर चावल चोरी का आरोप है तो क्या वह पीड़ित गरीबी व भूख से बदहाल करोड़ों लोगों में से एक नहीं है? सरकार ऐसे लोगों का जरूर सहारा बने। वहीं जहां बसपा सुप्रीमो मायावती सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अपनी राजनीतिक क्रियाकलापों का संचालन लंबे समय से कर रही हैं, तो वहीं उनके भतीजे व बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद कल यानी 24 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी द्वारा आयोजित किए गए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए अमित शाह के बयान पर अपना विरोध जताया है।
दिल्ली के नंद नगरी इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर निशाना तो साध ही रहे थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उसे सिर्फ एक जरिया बनाकर खास तौर पर कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। आकाश आनंद ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा, संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री ने जो बातें कही हैं उससे ठेस पहुंची है। वो हमारे समाज को आज तक सम्मान नहीं दे पाए। बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से हमें यहां जीते जी स्वर्ग मिला है, उनके भगवान के नाम से नहीं मिला है। और ये लोग जो नीली टी शर्ट और साड़ी पहनकर ढोंग कर रहे हैं, ये लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। इनके पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। ये लोग लोकसभा में संविधान की किताब दिखाकर हमारे समाज को भटकाते रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर ये लोग चुप्पी साधे रहे। दिल्ली विधानसभा का चुनाव अब सिर पर है तो वो जानते हैं कि यहां हमारे समाज का कितना वोट प्रतिशत है। जब चुनाव सिर पर हैं तो अब उन्होंने फिर से बाबा साहेब पर राजनीति शुरू कर दी है। अब उन्हें नीली शर्ट, नीली साड़ी दिखाई दे रही है। अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। 70 सालों तक जब तक ये राज करते रहे तब इन्हें कुछ नजर नहीं आता था। बाबा साहेब के सम्मान की रक्षा के लिए बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। बार बार अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने और पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आने की कुलबुलाहट लिए चुनावी सभाओं के दौरान बसपा कई बार कोशिश तो करती है अपने कोर वोटर्स को पुनः अपने खेमे में वापस लाने की, लेकिन उसे बार बार और बराबर अपने कोर वोटर्स से हाथ धोना ही पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिस पार्टी का गठन काशीराम ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के लिए किया था और वही उनके कोर वोटर्स थे, तो उस पार्टी से यही कोर वोटर्स दूरी क्यों बनाने लगे हैं। साल 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी ने साल 1993 के यूपी विधानसभा के चुनाव में महज 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वहीं इसके करीब 14 साल बाद साल 2007 में हुए यूपी विधानसभा के चुनाव में मायावती की नई सोशल स्ट्रेटजी के चलते बसपा ने 206 सीटें हासिल की और अकेले दम पर सरकार बनाई और 5 सालों तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की सत्ता की बागडोर संभाली। लेकिन इसके बाद इसका जनाधार गिरता चला गया। साल 2012 और साल 2017 के चुनाव में हुए बड़े नुकसान के बाद 2024 में पुनः यूपी विधानसभा के चुनाव में बसपा को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में कभी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ही सबसे अहम राजनीतिक दल माने जाते थे। उनका एक दौर था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद यानी 2017 के बाद से बसपा अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी के अस्तित्व को बचाने की कोशिश में लगातार लगी हुई हैं। बात करें राजधानी लखनऊ से सटे कानपुर शहर की, तो यहां साल भर में पार्टी ने जिले की कमान 6 बार अलग अलग जिलाध्यक्षों को सौंपी, लेकिन जिस मजबूती की उम्मीद उन्हें थी वो पूरी कतई नहीं हुई। कानपुर में दलित वोटर्स अच्छी संख्या में भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बसपा को अपने रुतबे को फिर से बनाने, उसे हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, मगर उसके बावजूद भी उसकी जमीनी स्तर पर कोई भी कारीगरी नहीं चल पा रही है और जमीनी स्तर पर इसका कोई असर दिख नहीं रहा है। हाल ही में हुए यूपी विधानसभा के उपचुनाव में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर जो चुनाव हुआ वहां बसपा तीसरे नंबर पर रही। बसपा सिर्फ तीसरे नंबर पर ही नहीं रही, बल्कि पार्टी के खाते में मात्र 1300 वोट ही आ पाए थे, जो बसपा के लिए बेहद ही खराब और शर्मनाक प्रदर्शन रहा है। इन नतीजों से नाराज होकर शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से अपने जिलाध्यक्ष को बदल दिया है और राजकुमार कप्तान को हटाकर नए कप्तान जयप्रकाश को वहां की कमान सौंप दी है। बसपा ने फिर से पुरानी ताकत को बटोरने के लिए साल भर में 6 बार जिलाध्यक्ष भी बदले, लेकिन नतीजा वैसा नहीं रहा जैसा मायावती को उम्मीद थी। कानपुर में अगर पिछले चुनावों की हम बात करें तो फिर चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो या फिर छोटे मोटे कोई भी चुनाव हो, एक समय ऐसा रहा जब बसपा का अपना वजूद प्रदेश के साथ साथ शहरों में भी मजबूत था और अन्य शहरों में प्रदेश के बाहर भी मजबूत स्थिति में थी बसपा। लेकिन कभी 4 बार यूपी की कमान संभालने वाली मायावती की पार्टी बसपा की सीटें लगातार यानी कि उनकी पूरी की पूरी जो पकड़ है राजनीति में वो कमजोर होती चली जा रही है।
कानपुर शहर में भी बसपा कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। अब एक बार फिर से बाबा साहब के नाम पर होने वाली सियासत को लेकर पुनः एक्टिव हुई बसपा, जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले अपनी ताकत को जुटाने में लगी हुई है। मगर चुनावी नतीजों से इतर जब भी बसपा किसी विरोध प्रदर्शन का ऐलान करती है तो बसपा समर्थकों की भारी भीड़ नजर आती है, लेकिन उसका असर चुनाव में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता और ना ही पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ पा रहा है। लोकसभा चुनाव से लेकर सीसामऊ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी बसपा ने अपना प्रत्याशी तो उतारा था, लेकिन न तो चुनाव के दौरान जनता के बीच उनका प्रत्याशी दिखाई दिया और न ही कोई खास प्रचार प्रसार किया। अब जिस बसपा को आकाश आनंद संजीवनी देने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी कोशिश का असर असल में अपनी पार्टी के समर्थकों पर कब तक पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय की जो स्थितियां हैं वो बसपा के लिए बहुत ही नाजुक हैं। ऐसी परिस्थिति में बसपा अब कौन सी रणनीति अपनाती है, यह वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बसपा जो विरोध प्रदर्शन में भीड़ जुटा लेती है लेकिन चुनाव में कोई खास काम नहीं कर पाती, क्या वो पुनः अपने पुराने स्वरूप में कभी लौट पाएगी, या फिर बसपा की सियासत का डब्बा यहीं पर गोल हो जाएगा? इस पर अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में पुनः मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।